अच्छा, तो हम लोग क्या क्या कर लिए थे, ऑलरेडी सिंथेटिक मेथड कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल मेथड किए थे। इसके बाद लास्ट मेथड है ब्रांच फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जनता लिमिटेड, ठीक है, हैज़ रिटेल ब्रांच एट कानपुर। जनता लिमिटेड का रिटेल ब्रांच है कानपुर में। एक सेकेंड। तो जनता लिमिटेड हैज़ अ रिटेल ब्रांच एट कानपुर। तो जनता लिमिटेड क्या हो गया तुम्हारा, एच हो गया, और कानपुर में जो जो ब्रांच है वो ब्रांच हो गया। गुड्स क्या करे, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर। गुड्स कस्टमर को सेल किया जाता है ऐसे करके, एट कॉस्ट प्लस 100%। गुड्स क्या होता है, गुड्स सेल किया जाता है कस्टमर को कॉस्ट प्लस 100% में गुड सेल किया जाता है। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80%। बट जो होलसेल प्राइस है वो क्या है, कॉस्ट प्लस 80% है। गुड्स आर इनवॉइस टू कानपुर एट होलसेल प्राइस। एंड जो गुड्स भेजता है, कौन भेजता है, जनता भेजता है किसको, कानपुर ब्रांच को। वो कैसे भेजा जाता है, होलसेल प्राइस में भेजा जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट the profit made by head office and Kanpur branch account for the year ended 31st March 2018. Sales at HO are made only on wholesale basis and sales by branch are made only at retail price. क्या बोल रहे हैं, और sales at HO are made only on wholesale basis and sales at branch are made only at retail price basis, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि ये मेरे को फाइनल अकाउंट्स करना होगा। यहाँ पे कहीं तो लिखा नहीं हुआ है कि फाइनल अकाउंट्स है। तो यहाँ जब यहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे करके प्रिपेयर हेड ऑफिस एंड ब्रांच प्रॉफिट अलग अलग करके, तब फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड बाय एच ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो प्रिपेयर एच ओ एंड ब्रांच प्रॉफिट, ठीक है। एच ओ का भी प्रॉफिट मेरे को चाहिए एंड ब्रांच का भी मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तब जाके क्या आप समझ में आएगा, अच्छा मेरे को दोनों ही बनाना होगा। दैट मीन्स एच ओ एंड ब्रांच दोनों ही अलग अलग बनाना होगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होगा। तो इन द बुक्स अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम खाली चेंज कर दो थोड़ा, जनता लिमिटेड, ठीक है, जनता लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ कुछ एज्यूम करता हूँ, जैसे लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100। तो बता दो सेल प्राइस कितना होने वाला है। सेल प्राइस और रिटेल प्राइस कितना होने वाला है, देखो लिखा हुआ है 100% ऑफ ये कॉस्ट प्लस 100%। तो कॉस्ट कितना है 100 प्लस 100%, तो कितना होने वाला है 200 होने वाले हैं। तो रिटेल प्राइस कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 200 हो जाएगा। और होलसेल प्राइस क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट प्लस, ठीक है। पहले तो ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो पूरा पेज नहीं लगेगा, हाफ तक तो लग ही जाएगा, मतलब इतने तक तो लग ही जाएगा। उसके बाद नीचे जो भी है वो वर्किंग नोट्स के लिए चाहिए होगा, ठीक है ना, पूरा पेज नहीं चाहिए होगा। तुम पकड़ के चलो इतने तक लगेगा, ठीक है, मतलब 2/3 वाला पोर्शन तक लगेगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी 1/3 से तुम ये कर सकते हो, ओके। तो
तो क्या हो गया, जब प्रिपेयर हेड ऑफिस एंड ब्रांच प्रॉफिट जब होगा तब हम लोग को क्या समझ में आएगा, अच्छा मेरे को ये ब्रांच फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करना होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो फाइनल अकाउंट्स मेथड होलसेल प्राइस बेसिस, जहाँ पे असर्टेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एच ओ, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, ये सब भी है रहेगा। तो ये वाला लिख लोगे, तो लिख लो पहले, तुम्हारा जितने तक है उससे थोड़ा सा नीचे करके लिख दो, हो जाएगा। 2/3 पोर्शन तुम कॉपी कर रख दो, और थोड़ा सा, बस बस बस, उसमें हो जाएगा। अच्छा, तो अभी देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 है। उसके बाद परचेस कितना हुआ, 3 लाख। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना है, 1,08,000। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन देखो सबका भेजा हुआ है, क्वेश्चन भेजा हुआ है वहाँ से, एक बार मोबाइल से देखना एक बार। तो ओपनिंग स्टॉक में कितना आएगा तुम्हारा, 50,000 ओपनिंग स्टॉक में आने वाले। ब्रांच में कोई ओपनिंग स्टॉक है, नहीं है, नील है। फिर क्या दिया हुआ है बताओ, परचेज दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे टू परचेज। ठीक है, टू परचेज कितना दिया हुआ है, टू परचेज दिया हुआ है तुम्हारा 3 लाख का, डैश। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच के लिए क्या हो गया, परचेज हो गया ना। ठीक है, ओके, ये बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये भेजा कौन, एचओ के लिए वो क्या हो गया फिर, सेल। मतलब मैं अगर भेजता हूँ कोई सामान ब्रांच को, मैं एचओ हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए वो सेल हो गया, और ब्रांच के लिए वो क्या हो गया, परचेज हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई, गुड्स सेंड टू ब्रांच, 1,08,000। ठीक है, 1,08,000। हो गया ये वाला। अच्छा, सेल कितने बताओ, सेल है तुम्हारा 3,06,000 एंड 1,00,000। ये सेल क्या है, ये सेल कस्टमर लोगों को सेल किया है। 3,06,000 एंड 1,00,000। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दिया हुआ है, नहीं गिवन है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मेरे को निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अच्छा, अब एक एक करके मैं पूछता हूँ। फर्स्ट, हेड ऑफिस ब्रांच को कैसे करके गुड्स भेजता है, कौन सा प्राइस में भेज, वेरी गुड, आईपी भेजता है, लिखा हुआ है देखो, होलसेल और आईपी प्राइस सेम होता है, होलसेल प्राइस और आईपी सेम होता है, सेल प्राइस और रिटेल प्राइस सेम होता है। और ऊपर में लिखा हुआ है क्या, जो तुम्हारा गुड्स भेजता है, सेल, देखो जनता लिमिटेड गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स कॉस्ट प्लस 100%, द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80%, गुड्स इनवॉइस टू कानपुर ब्रांच एट होलसेल प्राइस। मतलब जो गुड्स कानपुर को भेजा गया था वो कौन सा प्राइस में है, आईपी में है। दैट मीन्स ये वाला जो अमाउंट है 1,08,000, ये कौन सा प्राइस में बताओ, आईपी में है। ओके, ये आईपी में है। अभी मेरे को क्या करना होगा, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, वर्किंग नोट्स में आ जाना होगा। एक बार वर्किंग नोट्स लिखना।
वर्किंग नोट्स वन, वर्किंग नोट्स वन, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ HO, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ HO। अच्छा, हेड ऑफिस अपना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेगा? कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि मैं तो ओनर हूँ, मैं अपना गुड्स का प्राइस कैसे रखूंगा? कॉस्ट प्राइस में रखूंगा। तीन चीज दिया हुआ है, एक है कॉस्ट, दूसरा है होलसेल प्राइस और IP, तीसरा है सेल प्राइस और रिटेल प्राइस। व्हाट इज रिटेल प्राइस? रिटेल प्राइस इज नथिंग बट सेल प्राइस। होलसेल प्राइस क्या है? IP है, इनवॉइस प्राइस है, ठीक है। तो मेरे को बताओ, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक कितना था? ये कौन सा प्राइस में था? ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस में रहेगा, क्योंकि किस प्राइस में वैल्यूएशन होता है? कॉस्ट प्राइस में वैल्यूएशन होता है स्टॉक का। किसका? हेड ऑफिस का। तो 50,000 हो गया। उसके बाद टू परचेज, परचेज भी कैसे किया होगा? कॉस्ट प्राइस में ही किया होगा, 3 लाख हो गया। फिर इसके बाद सेल किया है ना? फिर इसके बाद क्या किया है? सेल किया है, बाई सेल्स। अच्छा, सेल्स कितना किया है बताओ? 3,06,000 सेल किया है, ओके। और ये वाला प्राइस जो है 3,60,000 ये कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस है, सेल प्राइस फॉर द ईचो। बट मेरे को क्या करना होगा? उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो सेल प्राइस 200 दिया हुआ है, होलसेल प्राइस 180 दिया हुआ है, कौन सा लेना है? जो सेल होता है, जो सेल एचओ करता है, वो होलसेल बेसिस पे करता है। मतलब उसके लिए सेल प्राइस कितना हो गया? 180। और जो सेल करता है, जो ब्रांच सेल करते हैं, वो रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। तो उसके लिए क्या हो गया? बात समझ में आया? किसको सेल करने का बात कर रहे हैं? कस्टमर लोग को। जब हेड ऑफिस डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है, तो वो होलसेल प्राइस में बेचते हैं। और जब तुम्हारा ब्रांच कस्टमर लोग को बेचता है, वो रिटेल प्राइस में बेचता है। क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख के रखा है। दैट मीन्स हेड ऑफिस जो सेल किया है, तो ये सेल कौन सा प्राइस में है? होलसेल प्राइस में होगा। यस और नो? इतना तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेल हेड ऑफिस करता है होलसेल बेसिस पे, मतलब 180 में भेज 180 में सेल करता है। सेल ब्रांच करता है रिटेल प्राइस में। दैट मीन्स सेल प्राइस होता है, रिटेल प्राइस होता है 200, किसके लिए? ब्रांच के लिए। हो गया। और यहाँ पे जो सेल दिया हुआ है, तो ये कौन सा प्राइस में सेल? फिर हेड ऑफिस का। वेरी गुड। एंड ब्रांच का जो सेल दिया हुआ है, ये कौन सा प्राइस में है? एकदम सही, क्लियर, बात समझ में आया? 3,06,000 है, डिवाइडेड बाई कितना करोगे? बोलो। ये वाला किस प्राइस में है? IP में है, ओके। मेरे को क्या निकालना है? कॉस्ट। कॉस्ट कितना था? कम, बिकॉज ये होलसेल प्राइस में था, इसलिए यहाँ पे भी होलसेल प्राइस लिखे हम लोग, और ये कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिए टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल सोल्ड बाय द हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये जो सेल हुआ था, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 306।
into 100 डिवाइड बाई 180, 1,70,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ये वाला चीज? तो 1,70,000 ये आ गया। ठीक है, फिर और एक सेल दिया हुआ था, गुड्स सेंड टू ब्रांच, है ना? ये भी था ना? तो बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना प्राइस में भेजा था गुड्स? 1,08,000 में। डिवाइड बाई क्या होगा और मल्टीप्लाई तो कॉस्ट प्राइस में ही होने वाला है, 100 में लिखे आना हो। क्यू 180 होगा, 200 नहीं होने वाला है, क्यू 180 होगा, बोल दिया था। जनता रिटेल ब्रांच कानपुर, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर कॉस्ट प्लस 100%, द होलसेल प्राइस कॉस्ट ये वाला, एंड गुड्स आर इनवॉइस टू कानपुर एट होलसेल प्राइस। मतलब हेड ऑफिस जब कानपुर को भेजता है, ठीक है, तो वो होलसेल प्राइस में भेजता है, और होलसेल प्राइस कितना है? 180। क्लियर शोभा? ओके चलो, तो 180 हो जाएगा। तो 1,08,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 180, 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, इतना मेरा स्टॉक था, और परचेज किए थे, और भेज दिए थे बाकी, तो बाकी जो वैल्यू पड़ा होगा वो कौन सा स्टॉक पड़ा रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। एंड कौन सा प्राइस में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा? ये कॉस्ट प्राइस में। एक क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 1,20,000 का। ठीक है, डांस समझ में आ गया? ये क्लोजिंग स्टॉक मिल गया 1,20,000 का। अब मैं क्या करूंगा? वर्किंग नोट्स 2 करूंगा। ठीक है, वर्किंग नोट्स 2 किस लिए करूंगा? ये वाला जो स्टॉक निकाले, ये किसका स्टॉक निकाले? हेड ऑफिस का। तो मेरे को ब्रांच का भी स्टॉक चाहिए। हेड ऑफिस का तो स्टॉक निकल गया 1,20,000, है ना? ब्रांच का तो स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो ब्रांच का स्टॉक निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच, अच्छा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच का क्या होने वाला है? कॉस्ट प्राइस में होने वाला है, आईपी में होने वाला है, या फिर होलसेल प्राइस में होने वाला है? अब बताओ, देखो तुम लोग। हेड ऑफिस का कैसे हुआ था कॉस्ट प्राइस, ये तो समझ में आ गया। ब्रांच का कौन सा प्राइस में होने वाला है? वेरी गुड, क्यू आईपी में होने वाला है। बिकॉज जब गुड्स भेजता था इसको, ब्रांच को, तो ब्रांच को कैसे भेजा जाता था? आईपी में भेजा जाता था, मतलब होलसेल प्राइस में भेजा जाता था। और ये वाला जो रिटेल प्राइस है, ये कस्टमर लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कौन सा प्राइस में वैल्यूएशन करेगा? एट आईपी बा होलसेल प्राइस। क्लियर? तो यहाँ पे कोई ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो अगर ब्रांच का है, ब्रांच का कोई ओपनिंग स्टॉक था? नहीं। ब्रांच का कोई खुद का परचेस था? नहीं। ब्रांच को खाली मिला था क्या? गुड्स मिला था फ्रॉम एचओ टू
गुड्स सेंड टू ब्रांच, कौन सा प्राइस में था ये? आईपी में 1,08,000 था। ये और नो? अब ब्रांच सेल किया था कस्टमर लोगों को, एकदम सेल किया था, ब्रांच सेल्स किया था। कितना सेल किया था ब्रांच, देखो एक बार, 1 लाख का सेल किया था। अच्छा, ब्रांच जो सेल करते 1 लाख, ये कैसे सेल करते हैं ब्रांच? ब्रांच सेल करते हैं 1 लाख, कैसे सेल करते हैं 1 लाख? 200 में सेल करते हैं। क्यों? बिकॉज बोल दिया था जो ब्रांच सेल करने वाला है वो कैसे सेल करने वाला है, तुम्हारा कॉस्ट प्लस 100% में सेल करने वाले। देखो, सेल्स एट ब्रांच ओनली एट रिटेल प्राइस, मतलब सेल करेगा जो ब्रांच कस्टमर लोगों को, वो ओनली एट रिटेल प्राइस सेल करने वाले, ओनली एट अ रिटेल प्राइस सेल करने वाले, दैट इज सेल प्राइस में सेल करने वाले, रिटेल प्राइस में मतलब जो कि है 200 रुपए। तो यहाँ पे ये जो 1 लाख है इसका वैल्यू कितना है? 200। और मेरे को इसको कन्वर्ट करना होगा किस में? आईपी में। तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 180 से। तो डिवाइड बाई 200 इंटू 180। 200 जो है वो रिटेल प्राइस था, ठीक है, और ये आईपी में है। और जो अमाउंट निकलेगा वो कौन सा अमाउंट निकलेगा? वैल्यू एट आईपी में निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को सेल क्या चाहिए? आईपी में चाहिए होगा। क्यों? बिकॉज वो लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं एट आईपी, इसीलिए उसको क्या करना होगा, मेरे को आईपी में कन्वर्ट करना होगा। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कितना आएगा? अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो कितना आएगा बताओ? बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आईपी में आने वाला है। कितना आने वाला है? 18,000 आने वाला है। तो इसका स्टॉक रिजर्व बता सकते हो? स्टॉक रिजर्व कितना होने वाला है बताओ? लोड फ्री कितना है बताओ? कितना है बताओ? 18,000 डिवाइड बाई 180 आईपी में भेजता है वो, ये वाला वैल्यू आईपी में आया था 180। कॉस्ट कितना था? 100। तो लोड कितना है? 80। भाई भगवान, क्या था यहाँ पे? आईपी में 180 था, कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। तो लोड कितना होने वाला है? ऐसे ही ना, ऐसे ही करते हैं ना। ठीक है, लिख लो पहले। क्लियर? ये तीनों, तीन प्राइस चल रहे हैं यहाँ, तीन प्राइस चल रहे हैं एक्चुअली। क्या क्या? कॉस्ट, आईपी एंड सेल प्राइस। अब वहां पे होलसेल प्राइस भी एक नाम डाल दिया, रिटेल प्राइस और एक नाम डाल दिया। तो मेरे को बताओ, रिटेल प्राइस में हम लोग किसको बेचते हैं? सेल मतलब जो कस्टमर है उन लोग को बेचते हैं ना। रिटेल शॉप मतलब क्या होता है? जो किराना छोटा छोटा दुकान है। होलसेल शॉप मतलब क्या होता है? बड़ा दुकान है। तो होलसेल मतलब क्या होता है? तुम्हारा आईपी में भेजेगा वो। क्लियर? तो होलसेल आईपी सेम हो गया। नेक्स्ट, रिटेल प्राइस में भेज रहे हैं मतलब सेल प्राइस है उसका, ऊपर में वो लिख दिया था कि क्या हुआ था, गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर कॉस्ट प्लस 100%। तो रिटेल प्राइस कितना होने वाला है? कॉस्ट अगर 100 है, उसके साथ 100% प्लस कर दो, 200 आएगा, वो है तुम्हारा सेल प्राइस या फिर रिटेल प्राइस फॉर द ब्रांच। उसके बाद बोला था होलसेल प्राइस कैसे होता था? 80% होता था कॉस्ट का। तो कॉस्ट 100 था, उसका 80% करो, 180 आता है। और नीचे बोल दिया लास्ट में, जो भी सेल करेगा ईचो वो होलसेल प्राइस में करता है, एंड जो भी सेल करेगा ब्रांच वो रिटेल प्राइस में करता है। क्लियर?
ब्रांच अपना स्टॉक आईपी में मेंटेन करेगा बिकॉज उसके पास आ ही रहा है आईपी में, और हेड ऑफिस क्या करेगा, अपना स्टॉक कॉस्ट प्राइस में मेंटेन करेगा। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ ये आईपी में है, बिकॉज ऑफ ये आईपी में है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें लोड आने वाला है, फिर लोड कितना होने वाला है यहाँ पे वो निकालना पड़ेगा, कितना है लोड मल्टीप्लाइड बाई 80। इसको बोला जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ठीक है, तो अभी बैठा देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है एकदम। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे, इसका 18,000 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ईचो वाला क्लोजिंग स्टॉक कौन सा प्राइस में बता सकते हो, बोलो बोलो बोलो, बोलो ना अभी। ईचो वाला, वेरी गुड। और ब्रांच वाला, वेरी गुड। कोई रिटेल प्राइस में होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, कभी नहीं होता है। कभी देखो क्लोजिंग स्टॉक सेल प्राइस में वैल्यूएशन होता है कभी भी, कभी नहीं होने वाला है। सेल प्राइस में कभी नहीं होने वाला है, क्लियर ना। देखो, अगर सेम नाम हो जाता है तो सबको मुस्कान बुलाता, क्या होता है प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। बताओ प्लस माइनस करके कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, 1,84,000 एंड 10,000। और ये ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड में आ जाएगा। चलो, अच्छा एक्सपेंस कितना है बोलो, है और 4,000, ठीक है। और स्टॉक रिजर्व कितना था, अच्छा स्टॉक रिजर्व किसके घर ये इसमें आएगा, ब्रांच के या फिर एचओ के, प्रॉफिट कौन कमाया, भेजा था कौन, हेड ऑफिस। तो किसके प्रॉफिट में इंक्लूड रहेगा वो, हेड ऑफिस के, तो वो प्रॉफिट से माइनस करना होगा। तो कहाँ पे आने वाला है, तुम्हारा हेड ऑफिस के घर पे आने वाला है। मतलब ये जो 1,84,000 है, इसमें लोड के साथ दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो भेजा था वो लोड के साथ था ना, है ना, ये लोड था ना, इसमें लोड दिया हुआ था ना, इससे लोड माइनस करना होगा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस में है ना, तभी जाके क्रॉस प्राइस सही आएगा ना। इसीलिए इसमें लोड दिया हुआ था ऑलरेडी, इस लोड को माइनस कर दोगे, खत्म सम, नेट प्रॉफिट निकाल लोगे। बोल रहे फिर से एक बार, 86,000 नेट प्रॉफिट लिख लो, 6,000। अच्छा, जस्ट सोचोगे ये लिख लो, उसके बाद एक बार सोचो कि जो हेड ऑफिस था वो कैसे भेजता था गुड्स आईपी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जस्ट नोटिस करना, ये 50,000 कौन सा प्राइस में है, ये 3 लाख कौन सा प्राइस में है, ये 3,06,000 जो है वो तुम्हारा सेल प्राइस में, जो सेल किया है। और ये आईपी में है, मतलब जो गुड्स भेजा था, और ये कॉस्ट प्राइस में है, ठीक है। बट यहाँ पे जो आईपी में भेजा था, दैट मीन्स यहाँ पे तो वो कॉस्ट के साथ लोड ऐड करके भेजा था। जब प्रॉफिट फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उस प्रॉफिट में फिर लोड नहीं रहेगा क्या, एकदम रहेगा, बिकॉज इसमें लोड दिया हुआ था। तो मैं अगर लोड को माइनस यहाँ से कर दूँ
तभी जाके एक्चुअल प्रॉफिट निकलने वाला है ना। तो 1,84,000 से अगर 8,000 माइनस कर दूंगा तब जाके जो एक्चुअल प्रॉफिट आने वाला है ना ब्रांच का, नहीं तो ये 8,000 तो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट है। मतलब मैम भेजे था प्राइस बढ़ा के, उसका प्रॉफिट है वो, एक्चुअल तो प्रॉफिट नहीं है ना। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है ब्रांच का? 86,000 है। अगर ये नहीं माइनस करता तो क्या आता है एक्चुअल प्रॉफिट? तो क्या आता है प्रॉफिट? 86,000 प्लस 8,000 मतलब 94,000। तो 94,000 तो उसका प्रॉफिट नहीं था, उसका प्रॉफिट था कितना? तुम्हारा 86,000 था। क्लियर हुआ? इसलिए स्टॉक रिजर्व को यहाँ से माइनस करना होगा। क्या था यहाँ पे? सेल्स एट एच आर मेड ओनली ऑन होलसेल प्राइस। जो भी सेल करता है हेड ऑफिस वो होलसेल प्राइस में बेच, ठीक है। एंड एट ब्रांच ओनली टू कस्टमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ग्रीन लिमिटेड हैज रिटेल ब्रांच एट पुणे, गुड्स आर सोल्ड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मतलब 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%, and goods are invoiced from Kolkata to HO पुणे ब्रांच एट होलसेल प्राइस। कौन सा प्राइस में भेजता है? होलसेल प्राइस में भेजता है। तो मैंने को बताओ, लेट कॉस्ट इक्वल्स टू 100, ठीक है, बोल ही सकते हैं इसको। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100, तो फिर सेल प्राइस कितना होने वाला है? 100 प्लस 60% इक्वल्स टू 160। वेरी गुड, ठीक है। बोल दिया था सेल प्राइस क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट ऐड करके भेजेगा। होलसेल प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्लस 40%, 140। समझ में आ गया? ठीक है। ये कौन सा प्राइस होता है? रिटेल प्राइस होता है। और ये क्या होता है? आईपी होता है। तो आईपी अगर ये होता है तो लोड कितना होने वाला है? बोलो। 40 होने वाला है। जो किस काम कराएगा? स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए, है ना। ये देखो, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेल होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तुम्हारा क्यों चिंता है इतना? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो बस आराम से पुट पुट करो, सब आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फटाफट करो एक बार। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, एक पेज में पूरा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा सर। तो आज हम लोग कर लिए, पहला तो किए 2002, ठीक है, 2002 कर लिए थे, 2013 कर लिए हम लोग, ठीक है। 2013 कर लिए, 2002 कर लिए, एंड अभी 2015, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2017 करेंगे, 2009 करेंगे। वो बेसिकली होमवर्क में ही आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एनालिटिकल हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से एक बार देखो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ना ब्रांच का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ब्रांच का देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा, ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। पिछले इस क्वेश्चन में देखो, कोई भी क्वेश्चन में ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक नहीं था। तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक का मतलब उसमें भी स्टॉक रिजर्व रहने वाला है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक रिजर्व रह रहा था ब्रांच का, ठीक है ना, रह रहा था ना ये। तो यहाँ पे तो ओपनिंग स्टॉक भी कुछ नहीं था, इसलिए स्टॉक रिजर्व का कोई बात ही नहीं था।
और इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है प्लस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लियर? कैसे निकालेंगे? जो पहला वाला क्वेश्चन है उससे। उसके बाद दोनों का ही स्टॉक रिजर्व आने वाला है, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन हुआ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बाद हम लोग क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक बार ऊपर में एक बार देख लो क्या लिखा हुआ था। 60% ऑन कॉस्ट, ठीक है। होलसेल प्राइस बोल रहे हैं कॉस्ट प्लस 40%, ओके। तो ये दोनों चीज़ें, और ऊपर बोल रहे हैं गुड्स आर इनवॉइस टू कोलकाता टू पाटना एट होलसेल प्राइस। जो गुड्स भेजता था वो होलसेल प्राइस में भेजता था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ब्रांच वैल्यूड एट आईपी, नहीं बोलते तभी भी आईपी में ही करते थे, ठीक है। और सेल्स एट हेड ऑफिस, जो सेल होगा हेड ऑफिस करेगा वो ओनली होलसेल बेसिस में करने वाला है। और ब्रांच क्या करने वाला है? ओनली रिटेल कस्टमर को रिटेल प्राइस में बेचेगा। क्लियर? जस्ट एक बार तुम लोग काम करो, नेक्स्ट दिन एक बार ट्राई करके आओ, ठीक है। निकालने की कोशिश करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ये पूरा समझाता हूँ एक बार, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, 2 क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो 2015 अगर हो जाएगा, 2017 अगर होगा तो 9 ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं।